नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल विवेक कांचिया में। दोस्तों, महाभारत केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मनुष्य को एक अच्छी शिक्षा मिलती है और एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए इसे प्रत्येक मनुष्य को जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विशेष नहीं है जिसका वर्णन इसमें ना किया गया हो। वर्तमान युग में महाभारत के इस प्रश्न से एक आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। दोस्तों, यह प्रश्न उस समय का है जब छल से जुए में सारा राजपाट हारने के बाद पांडवों को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और 5 पांडव संग द्रौपदी भी वन में चली गई थी। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से 5 पांडव पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में एक विचार आया कि इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है, इनकी परीक्षा ली जाए। अपने जादू से शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूर से उस महल को चारों कोने फेरे हुए थे। पूरा दर्शक उत्तर अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले कि भैया, मुझे यह महल देखना है। तब उनके भाई ने कहा कि जाओ भीम, महल के द्वार पर जाओ। और वहाँ शनिदेव दरवान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा कि महल की कुछ शर्त हैं। शर्त महल के 4 कोने हैं, आप केवल एक ही कोना देख सकते हैं। शरत महल में जो देखोगे आपको उसकी सार्थ सहित वाक्य करनी होगी। शर्त है, अगर आप वाक्य ना कर सके तो आपको कैद कर लिया जाएगा। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल की पूर्व चोर की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने उद्भुत पक्षी, फूलों से लदे वर्ष देखे। आगे जाकर देखा 3 कुएं हैं। अगल बगल में छोटे कुएं हैं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे कुएं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुएं में पानी का उफान आता है तो खाली पड़ा बड़े कुएं को पानी आधा ही रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर समझ नहीं पाए और लौटकर वापस दरवान के पास आ जाते हैं। दरवान ने भीम से पूछा कि क्या देखा अब आपने महल में। तब भीम ने कहा कि वहाँ से मैंने महल, पेड़ पौधे, पक्षी देखे जो मैंने कभी पहले नहीं देखे थे। वे बहुत अजीब थे। एक बात कुछ समझ नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं लेकिन बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हो। बंदी को महल में बैठा लिया गया। अर्जुन आए और उन्होंने कहा, मुझे महल देखना है। दरबान ने फिर से शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाली छोर पर चले गए। आगे जाकर अर्जुन ने देखा कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल तो दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा था और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा था। यह अर्जुन को अजीब तो लगा लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया था और वे भी वापस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा आपने महल में? अर्जुन बोले, वैसे तो मैंने महल में सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्के की बात समझ नहीं आई। तब शनिदेव ने कहा कि आप शर्त के अनुसार आपको भी बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद नकुल आए और उन्होंने भी कहा, मुझे महल देखना है। फिर वे उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारा सफ़ेद गाय हैं। जब उनको भूख लगती है तो वे अपने छोटे बछड़ों का दूध पीती हैं। ऐसा देखने पर नकुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वे भी वापस द्वार पर आ गए। शनिदेव ने पूछा कि आपने महल में क्या देखा?
तो इसका जवाब नकुल देते हैं कि महाशय, गाय बछड़ों का दूध पीती है। यह मुझे समझ में नहीं आया और शरत के अनुसार नकुल को भी बंदी बना लिया गया। और इसके बाद सहदेव आते हैं और उन्होंने भी कहा, मुझे महल देखना है। वे दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। अंतिम कोना देखने के लिए उन्होंने वहाँ एक सोने की बड़ी सीली चांदी के सिक्के पर टिकी हुई देखी, जो कि डगमगा कर डोल रही थी, लेकिन छूने पर भी वैसी ही रहती थी। और इन्हें भी इस क्रिया का अर्थ समझ नहीं आया और वे भी हार कर महल में द्वार पर वापस आ गए। और उन्होंने शनिदेव से कहा कि मुझे सोने की शिला दिखी, बात समझ नहीं आई। शनिदेव ने कहा, आपको भी शरत के अनुसार बंदी बना लिया जाता है। चारों भाई जब बहुत देर तक वापस नहीं आते हैं, तब युधिष्ठिर को अपने भाइयों की चिंता हुई। वो भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए उन्होंने दरबान से पूछा, तो शनिदेव ने उनसे कहा कि उन्हें शरत के अनुसार बंदी बना लिया गया है। ऐसा दरबान ने कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुमने महल में क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यह सब कलयुग में होने वाला है। एक बाप तो 2 बेटों का पेट भर सकता है, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। इस पर भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा गया कि उन्होंने महल में क्या देखा, और उन्होंने फसल के बारे में बताया। इसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि वह भी कलयुग में होने वाला है। वंश प्रतिवर्त अर्थात ब्राह्मण के घर शत्रु की बेटी और शत्रु के घर बनिए की बेटी ब्याही जाएगी। इस पर अर्जुन को छोड़ दिया गया। नकुल से पूछा गया कि तुमने क्या देखा? तब उसने कहा, एक गाय का वर्तमान सुन दिया गया। इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेगी और उन्हीं के द्वारा दिए गए वस्त्रों को पहनेगी। बेटी का दाना खाएगी और बेटे सेवा नहीं कर पाएंगे। इस पर नकुल को भी छोड़ दिया गया। सहदेव से पूछा गया कि तुमने क्या देखा? शीला का वृत्तांत बता दिया गया। युधिष्ठिर बोले, पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। बस हम आपको वीडियो के अंत में इतना ही कहेंगे। यह इस वर्तमान कलयुग में लोगों की आयु दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि पहले के लोग आयु 100 से 120 तक होती थी, लेकिन आज इस वर्तमान समय में 70 से 80 वर्ष तक जी जाए, वही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।